हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। सो स्टूडेंट्स, आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैरियर इन नर्सिंग क्या है। यानी सर, अगर मैं नर्सिंग की स्टूडेंट हूं या नर्सिंग का स्टूडेंट्स हूं तो आने वाले टाइम्स में सर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे नर्सिंग फील्ड में। स्पेशली जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जो जीएनएम के स्टूडेंट है, या आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हो और जीएनएम कर चुके हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। करियर, ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी कोर्स को जब सिलेक्ट करते हैं आफ्टर 12th तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि इसका करियर क्या होगा। अगर मैं नर्सिंग करता हूं या अदर कोर्सेज को सिलेक्ट करता हूं तो आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर रिस्पेक्ट क्या होगा। इस कोर्स के थ्रू मैं आने वाले टाइम में कितने सारे रिक्रूटमेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, कितने सारे रिक्रूटमेंट हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हैं, प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, या मेरा करियर यानी कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इन कोर्सेज के थ्रू क्या होने वाले हैं। तो इन्हीं सारे अप्रोचेस को आज वाली इस वीडियो में मैं आपको कंपाइल करूंगा। यानी आज वाली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और जीएनएम के स्टूडेंट हैं, या बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या जीएनएम कर चुके हैं और 2 इयर्स आपके पास अगर एक्सपीरियंस है आफ्टर जीएनएम, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। खासतौर से आज वाली वीडियोज में हम केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं। यानी आज इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सर सरकारी नौकरी क्या क्या है, कितनी रिक्रूटमेंट आती है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जब मैं जीएनएम क्वालिफाई हो, जीएनएम मैं अपना कंप्लीट कर लिया या बीएससी नर्सिंग मैंने कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे कौन कौन से रिक्रूटमेंट है जिसके लिए मैं एलिजिबल हो जाता हूं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहती है, लगभग कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब पर ईयर्स आते हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए, या नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक स्टेट में लगभग कितने आती है सर पर ईयर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो कैरियर इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, और खास तौर से किसके लिए, तो सर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं। यानी कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कौन कौन से ऐसी सरकारी नौकरी है जिसको आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, और उन जॉब्स को आप क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में एग्जाम क्वालिफाई करके क्या कर सकते हैं, वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं। हर किसी की इच्छा होती है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करूं, केंद्र सरकार के अंडर में काम करूं, क्योंकि वहां पर डीए अलाउंस या अदर जो पे स्केल्स वगैरह होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी ये जो पोस्ट हैं इनका जो पे स्केल है वो 7th पे स्केल है। यानी ऑल अराउंड मिनिमम आपको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 90+ यानी लगभग 1 लाख के आसपास पर मंथ आपका महीना होने वाला है अगर आप इन एग्जाम्स को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते। तो हुआ ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए सारे इंफॉर्मेशन। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो स्टाफ नर्स एंड नर्सिंग ऑफिसर, ये 2 एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकलती है और स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट निकलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद ही एग्जाम लेती है, और उसमें बीएससी और आपके जीएनएम वाले स्टूडेंट। लेकिन आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो जीएनएम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट होता है। यानी कि कम से कम आपको जीएनएम के बाद 50 बेड हॉस्पिटल्स के 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के आप इन एग्जाम्स में क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और बीएससी के स्टूडेंट्स, केवल आपने बीएससी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है बीएससी नर्सिंग, तो उस केसेस में आप डायरेक्ट इन एग्जाम्स के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो पोस्ट की बात की जाए तो स्टाफ नर्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 5000 पर ईयर्स, अराउंड 5000। यानी हर साल लगभग केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की लगभग 5000 रिक्रूटमेंट निकालती है। 5000 कोई छोटा मोटा आपकी वैकेंसीज नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये 5000 के अराउंड, मैं तो आपको एक मिनिमम ओवरऑल बात कर रहा हूं, ये 5000 से प्लस भी जाते हैं। इतनी रिक्रूटमेंट्स आती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा। एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, तो एम्स नॉरसेट
आप लोग जानते होंगे कि जो एम्स है, एम्स चाहे वो दिल्ली हो, एम्स चाहे वो आपका भोपाल हो, एम्स पटना हो, एम्स जितने भी राज्य में हैं, उन एम्स में नर्स रिक्रूटमेंट के लिए, नर्स स्टाफ या नर्स ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए आपका नॉर्सेट का एग्जाम होता है। किसका एग्जाम होता है? नॉर्सेट का एग्जाम होता है, जिसको हम कहते हैं नर्स ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नॉर्सेट का एग्जाम। अब आप कहोगे सर ये एग्जाम क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में होती है, कब कब होती है। तो ये ओवरऑल वीडियोस में एक एक एग्जाम का फर्दर लेकर के आऊंगा कि एम्स नॉर्सेट में फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ईयर में 2 टाइम्स होते हैं सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, प्री और मेंस में कितने क्वेश्चंस होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। ये मैं इंडिविजुअल एक वीडियोस हर एक एग्जाम का लेकर के आऊंगा, जहां पर आपको एक बहुत अच्छे से चीजें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल आज वाली क्लास में मैं केवल ये क्लियर कर रहा हूं, आज वाली वीडियोस में केवल मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे सरकारी भर्तियां होती है, यानी कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर एम्स नॉर्सेट, ऐसे ही आरआरबी स्टाफ नर्स, आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड आपका है, यानी जो रेलवे है वो बेसिकली स्टाफ नर्स के लिए क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन आरआरबी की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी बेसिकली लगभग 4 से 5 साल में एक बार आती है, ठीक है ना, यानी हर 4 से 5 साल में आपको अगर आप देखेंगे तो आरआरबी जो है वो नर्स रिक्रूटमेंट की, नर्स स्टाफ की रिक्रूटमेंट क्या करती है, वहां पर वो वैकेंसीज लेकर के आती है। लेकिन जब लाती है तो बहुत सारे पोस्ट लाती है, तो उसका वेट आपको करना होता है और जैसे ही पोस्ट आती है तो उसमें आपको क्या करना, फॉर्म फिलअप करके वहां पर आपको क्या है, क्वालिफाई करना होता है। आरआरबी स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट कब आएगी, लास्ट टाइम कब आया था, तो 2019 में आया था, यानी 24 में आने के चांसेस, 24-25 में आपको अगर देखा जाए तो इसके रिक्रूटमेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। साथ ही साथ में इनकी प्रिपरेशन कैसे होगी, क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा, तो ये सारी चीजें मैं आगे आपको डिटेल में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, यानी इंडिविजुअल एग्जाम्स को लेकर के। DSSB नर्सिंग स्टाफ, ये जो दिल्ली वाला जो अपना बॉडीज है, ये DSSB एक एग्जाम करवाती है। इसके अलावा ESIC जो आपका स्टाफ होता है, ESIC जो इंप्लॉइज होते हैं, उन इंप्लॉइज के जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यानी जो हॉस्पिटल्स होता है, वहां पर भी नर्स की रिक्रूटमेंट होती है और यहां अभी बंपर वैकेंसीज आने वाली है। ESIC बहुत ही ज्यादा, आप याद रखिएगा, ESIC में अभी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ जॉब ज्यादा होंगे, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टाफ काम कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हो, ये कहां पर जाते हैं, तो ESIC में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यानी प्राइवेट भी अगर आप काम कर रहे हो, किसी कंपनीज में काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा, और अगर या आपके घर से कोई प्राइवेट जॉब करेंगे तो उनको पता होगा कि उनको एक हेल्थ कार्ड बनता है, जिसमें ESIC हॉस्पिटल में जाकर के वो फ्री में क्या कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। तो वहां पर जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग ESIC के अंडर में आएंगे, और जितना ज्यादा ESIC में लोग जाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रिक्रूटमेंट यानी डिमांड बढ़ेगी। तो ESIC में आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सर NBS नवोदया का स्टाफ नर्स सिलेक्शन होता है, यानी जो नवोदया है वो अपना खुद ही क्या करता है जी, तो स्टाफ नर्स को लेकर के आते हैं। जिपमर यानी जो आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट जो आपका होता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, वहां पर भी नर्सिंग ऑफिसर्स की क्या होती है, रिक्रूटमेंट आती है, अच्छी जॉब होती है, अच्छा यहां पर पेमेंट भी होता है जिपमर की अगर मैं बात करूं तो। इसके अलावा आपका SGPGI सिस्टर ग्रेड 2 एग्जाम बेसिकली लखनऊ से कंडक्ट होता है। तो ये सारे एग्जाम जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इसके अलावा और भी हैं, मैंने आपको कुछ मुख्य एग्जाम्स के बारे में, यानी जो इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम्स है जहां पर सैलरी बहुत अच्छी होती है, उन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें BSc और GNM दोनों स्टूडेंट क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। बस GNM के साथ एक कंडीशन होता है कि आपको एटलीस्ट 50 बेड हॉस्पिटल का 2 इयर्स का क्या होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनके एग्जाम्स पैटर्न क्या है, कितने बार होते हैं, क्या क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम का पैटर्न यानी प्री मेंस क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इंडिविजुअल एग्जाम्स को आने वाले टाइम में फर्दर वीडियोस में मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। सेकंड क्या है कि सर ठीक है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट हुआ, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूं, उन स्टेट में भी तो हमारी रिक्रूटमेंट होती है, उन स्टेट में भी तो सर हॉस्पिटल्स है, उन स्टेट में भी तो सर स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, अस्पताल होते हैं, उनमें हमारी क्या क्या रिक्रूटमेंट है। तो हर एक स्टेट जो है स्टूडेंट अपने लेवल पे, अपने रिक्वायरमेंट के लेवल पे वो क्या करती है, तो स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट करती है।
तो स्टेट नर्सिंग एग्जाम, और ये भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात है, ये भी क्या हो रही है तो सर गवर्नमेंट जॉब्स की है, यानी यहां पर मैं स्टेट लेवल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूंगा कि किस किस स्टेट में कितने नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए जीएनएम, इसमें एएनएम भी होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्टेट जो है वो खुद ही बताता है कि एएनएम जो होता है वो उसमें क्या होते हैं, आपको एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉमन रहता है। बीएससी नर्सिंग में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जीएनएम है तो 2 इयर्स की आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो सर स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स की बात की जाए तो यहां पर पोस्ट क्या क्या आता है गवर्नमेंट के साइड से, तो एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए और स्टाफ नर्स के लिए आता है, स्टाफ नर्स के लिए आता है। ये सब आपको क्या आते हैं जी, पोस्ट आते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो इन अ ईयर 4000 के अराउंड हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में आप देखोगे। और कुछ कुछ तो ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर 15,000 भी रिक्रूटमेंट आ जाती है, 25,000 रिक्रूटमेंट आता है, 35,000 तक रिक्रूटमेंट आते हैं, एक साल में इतनी रिक्रूटमेंट्स आ जाती है। तो मैं ऑन एन एवरेज यहां पर लेकर के आया हूं कि लगभग सर 4,000 पोस्ट जो है वो नर्सिंग का हर साल हर एक स्टेट में लगभग क्या होती है, आती ही आती है। जहां पर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट, जीएनएम प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस जिनको है वो स्टूडेंट, और कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें एएनएम के स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको कह रहा हूं, फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सर इस एग्जाम्स के लिए आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पे काम करना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है, सारी चीजें मैं फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आज वाली वीडियोस में कि सर 4000 के अराउंड हमारा क्या है सर रिक्रूटमेंट आती है। एग्जाम्स क्या, तो स्टेट एनएचएम सीएचओ एक ऐसा एक ड्रीम जॉब्स होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं या नर्सिंग पास आउट हो चुके होंगे तो आपका एक ड्रीम जॉब होगा कि मैं अपने स्टेट में सीएचओ हो जाऊं, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है वो पोस्ट हमें क्या हो जाए, मिल जाए। तो स्टेट अपने लेवल पे बिहार सीएचओ, बंगाल सीएचओ, यूपी सीएचओ, उत्तराखंड सीएचओ, मध्य प्रदेश सीएचओ, छत्तीसगढ़ सीएचओ, आपका महाराष्ट्र सीएचओ, अलग अलग स्टेट जो हैं वो अलग अलग सीएचओ की क्या करती है, तो सर रिक्रूटमेंट्स करती है। और वहां पर आप क्या करते हैं, अगर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, एक गवर्नमेंट जॉब्स, एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज के साथ मिलता है। साथ ही साथ में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, यानी जो आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट करता है, वो अपने लेवल पे, यानी उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के लिए यूबीटीआर स्टाफ नर्स का एग्जाम होता है, तो उत्तराखंड खुद कंडक्ट करती है। ये स्टेट वाइज है, ये जो जॉब है ना वो किसके बेस पर है, तो सर ये स्टेट वाइज है। साथ ही साथ में बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट जो है नर्सिंग की रिक्रूटमेंट लेकर के आता है, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट। और बिहार में तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आती है और बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आने वाली भी है। तो इस पे आपको प्राइम फोकस करना है कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट्स हो तो इन जॉब्स को आपको मतलब छोड़ना नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करनी है। कैसे प्रिपरेशन करना है आगे हम फर्दर बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में भी एचआरबी स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट होती है। ऐसे तमाम जितने भी स्टेट हमारे इंडिया में हैं उन सारे स्टेट जो है अपने लेवल पे स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट, जीएनएम नर्स की रिक्रूटमेंट या एएनएम नर्स की रिक्रूटमेंट क्या करती है, यहां पर वो वहां पर पोस्ट लेकर के आती है। तो ये तो हुआ कि सर सरकारी नौकरी, यानी आफ्टर नर्सिंग या हम नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आने वाले टाइम में हमारे लिए सरकारी नौकरियां कितनी है या कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पे, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पे हो, वो सारा इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट में मैंने इस वीडियोस में आपको देने का प्रयास किया। अगली वीडियोस में इन्हीं सब जॉब्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मास्टर प्लान हमें तैयार करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे प्राइम फोकस करना है, सर इनकी फ्रीक्वेंसी कब है, यानी कितने साल में ये जॉब हमें देखने को मिलती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑल अराउंड कितनी आती है, सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, सर नर्सिंग से कितना रहेगा, नॉन नर्सिंग से कितना रहेगा, या आपके माइंड में और भी कोई इंफॉर्मेशन हो, कुछ ऐसे मैसेजेस हो, ऐसे कोई डाउट हो जो एग्जाम से रिलेटेड अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो इसी कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट्स को मैं सॉर्ट आउट करने के लिए उन कमेंट्स पे आपको मैं क्या करूंगा, फर्दर वीडियोस लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियोस में अगले इंफॉर्मेशंस के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी नर्सिंग एंड सपोर्टिंग जीडीसी नर्सिंग। थैंक यू वंस अगेन।